present teacher. हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग कंटिन्यू करेंगे प्रीपोजिशंस को। ठीक है, हम लोग देखेंगे कि प्रीपोजिशन जो होता है इसका पोजीशन अलग अलग होता है। इसके पोजीशन को समझेंगे। कभी प्रीपोजिशन सेंटेंस में स्टार्टिंग में आता है, कभी लास्ट में, कभी बीच में। तो क्या उसका मीनिंग होता है और उसको कब हम लोग कहाँ पर लगाएंगे, इसको समझेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। फर्स्ट वन इज अ प्रीपोजिशन इज यूजुअली प्लेस्ड बिफोर द ऑब्जेक्ट। ठीक है, जनरली क्या होता है, प्रीपोजिशन किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले आता है और उसी नाउन या प्रोनाउन को हम लोग उस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, उसी को लिखा हुआ है कि प्रीपोजिशन जो है किसी ऑब्जेक्ट के पहले आएगा। ठीक है, गॉट इट। जैसे देखिए, इंदु गेव हर हेयर बैंड टू रश्मि। इंदु अपना हेयर बैंड दे दी, किसे? रश्मि को। अब यहाँ पे बताइए, टू क्या कर रहा है? इस रश्मि को बाकी सेंटेंस के जो पार्ट है उससे रिलेट कर रहा है ना। तो ये जो है इस टू का क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। ओके, और ये ऑब्जेक्ट हो गया। और कोई भी प्रीपोजिशन जो होता है किसी नाउन या प्रोनाउन, दैट मींस ऑब्जेक्ट के पहले आता है। ठीक है, इसी स्टेटमेंट को लिखा गया है, अ प्रीपोजिशन इज यूजुअली प्लेस्ड बिफोर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के पहले। ओके, सेकेंड है, इन एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रीपोजिशन इज ऑफन प्लेस्ड बिफोर द रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन के पहले हम लोग प्रीपोजिशन को लिखते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन आप लोग पढ़े हैं ना, प्रोनाउन में रिलेटिव प्रोनाउन जो होता है दो पार्ट को, किसी एक सेंटेंस के दो पार्ट को क्या करता है? जोड़ता है, रिलेट करता है, रिलेशन बताता है। ठीक है, दूसरा क्या है? द प्रीपोजिशन कैन ऑल्सो बी प्लेस्ड एट द एंड ऑफ द इंट्रोगेटिव क्वेश्चन। इंट्रोगेटिव क्वेश्चन के बाद में, अंत में भी प्रीपोजिशन का यूज कर सकते हैं। यहाँ पे दोनों के लिए दो एग्जांपल लिखे हुए हैं। देखिए, इन विच स्ट्रीट डज ही लिव। वह किस स्ट्रीट में, किस गली में रहता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, ये जो प्रीपोजिशन है इन, ये कब आया है? सेंटेंस के स्टार्ट में आया है, पहले आ गया है। और रिलेटिव प्रोनाउन इसमें कौन सा है बताइए? ये विच। ठीक है, और देखिए यहाँ पे इन विच स्ट्रीट डज ही लिव। अब यहाँ पे जो है प्रीपोजिशन पहले आया है। अब सेकंड सेंटेंस देखिए, विच स्ट्रीट डज ही लिव इन। अब यहाँ पे इन जो ये जो प्रीपोजिशन आया है सेंटेंस के बाद में आया है और दोनों ही सेंटेंस को करेक्ट माना जाता है और दोनों ही सेंटेंस का सेम मीनिंग है। क्या? वह किस स्ट्रीट में, किस गली में रहता है। ठीक है, तो क्या समझे हम लोग? प्रीपोजिशन जो है सेंटेंस के स्टार्टिंग में आ सकता है। कब? जब वो रिलेटिव प्रोनाउन हो। ठीक है, और उसका यूज हम लोग क्वेश्चन के लिए करें, इंट्रोगेटिव के लिए अगर कर रहे हो तो। ओके, अगला है, इन अ स्टेटमेंट द प्रीपोजिशन कैन बी प्लेस्ड बिफोर द रिलेटिव प्रोनाउन और एट द एंड ऑफ द स्टेटमेंट। किसी किसी स्टेटमेंट में हम लोग क्या करते हैं, प्रीपोजिशन को कहां पे प्लेस करते हैं? रिलेटिव प्रोनाउन के पहले। ठीक है, बिफोर। जैसे देखिए, द पर्सन विद होम ही इज टॉकिंग इज माई बॉस। क्या मतलब हुआ? द पर्सन, वो व्यक्ति, विद होम, जिससे, ही इज टॉकिंग, जिससे वह बात कर रहा है, इज माई बॉस, वह मेरा बॉस है। अब यहाँ पे बॉस कौन है? ये पर्सन। ठीक है, लेकिन वह जो बात कर रहा है उसको रिलेट कौन कर रहा है? हूम। ठीक है, ये हो गया रिलेटिव प्रोनाउन, आप लोग पढ़े होंगे। ठीक है, और ये प्रीपोजिशन क्या कर रहा है? विद, इन दोनों के रिलेशन को बताने वाला वर्ड, दैट मींस रिलेटिव प्रोनाउन के पहले यूज हुआ है। गॉट इट? तो ये इसका प्लेस होता है। इसको हम लोग कुछ इस तरीके से भी कर सकते हैं, ही इज टॉकिंग, इसके बाद ये क्या है? ये जो फ्रेज है इसके बाद में हम लोग प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। जैसे देखिए, उसी सेंटेंस को हम लोग इस तरीके से कहेंगे, द पर्सन हु ही इज टॉकिंग विद इज माई बॉस। अब हु ही इज टॉकिंग, ठीक है, अब इसके देखिए बाद में आया है यहाँ विद। तो क्या समझे? ये दोनों ही सेंटेंस का मीनिंग सेम है।
लेकिन यहाँ पे प्रीपोजिशन जो है हम लोग इस फ्रेज के पहले यूज किए हैं, यहाँ पे इस फ्रेज के बाद यूज किए हैं। गॉट इट? तो इस तरीके से हम लोग किसी सेंटेंस में रिलेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव फ्रेज के पहले या बाद में हम लोग प्रीपोजिशन का यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए अगला क्या है, समटाइम्स इन विच और एट विच, दो है यहाँ पे, एक है इन विच और एक है एट विच इज यूज्ड, इसका यूज करते हैं। कैसे करते हैं? इंस्टीड ऑफ, के बदले में, किसके बदले में? इन के बदले में, एट के बदले में। क्या समझे? इन के बदले में कभी कभी हम लोग इन विच का यूज करते हैं और एट के बदले में कभी कभी एट विच का यूज करते हैं। ठीक है, कब करते हैं? वाइल, जब इंट्रोड्यूसिंग अ रिलेटिव क्लॉज, रिलेटिव क्लॉज को इंट्रोड्यूस करते हैं तो हम लोग इन के जगह इन विच और एट के जगह एट विच का यूज करते हैं। ठीक है, देखिए एग्जांपल से समझ में आएगा। द हाउस इन विच आई वाज बोर्न वाज सोल्ड टू अ मर्चेंट। क्या मतलब हुआ? द हाउस, वो घर, इन विच, जिसमें, आई वाज बोर्न, मेरी जन्म हुई थी, ठीक है, वाज, सोल्ड, बेच दिया गया, टू अ मर्चेंट, किसी मर्चेंट को। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया जा रहा है ना, किसके बारे में इंट्रोड्यूस किया जा रहा है? उस हाउस के बारे में। ठीक है, इंट्रोड्यूस करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं? इन के जगह इन विच लगाकर इंट्रोड्यूस करते हैं। अगर एट होता तो एट की जगह एट विच लगाते हैं इंट्रोडक्शन के लिए। ठीक है, अगला है समटाइम्स द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड फर्स्ट फॉर द सेक ऑफ एम्फेसिस। एम्फेसिस का मतलब किसी चीज पे ज्यादा फोकस करना हो, किसी चीज पे ज्यादा जोर देना हो, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं? उसके लिए ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं? ऑब्जेक्ट को पहले और प्रीपोजिशन को बाद में लिखते हैं। ठीक है, यानी प्रीपोजिशन से पहले ऑब्जेक्ट लिखते हैं। जैसे देखिए, शी इज पॉपुलर द वर्ल्ड ओवर। इस सेंटेंस को हम लोग सिंपली इस तरह से लिख सकते थे, शी इज पॉपुलर ओवर द वर्ल्ड। तो ये जनरल सेंटेंस हो जाता है कि वह पूरी दुनिया में पॉपुलर है। ठीक है, लेकिन अगर इसको एम्फेसिस करना हो, इस पे बल देना हो और जोर, मतलब और इसको क्या करना हो? एम्फेसिस देना हो और बलपूर्वक बताना हो, तो क्या करेंगे? शी इज पॉपुलर द वर्ल्ड ओवर। अब यहाँ ओवर जो है इसके पहले इस ऑब्जेक्ट को लगाएंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ये एम्फेटिक सेंटेंस बन जाएगा, जोर देने वाला सेंटेंस। गॉट इट? तो हम लोग क्या समझे? एम्फेसिस देने के लिए हम लोग ऑब्जेक्ट को प्रीपोजिशन से पहले लिख सकते हैं। गॉट इट? अगला क्या है? अ प्रीपोजिशन आल्सो फॉलोज इट्स ऑब्जेक्ट इन इनफॉर्मल स्पीच। इनफॉर्मल स्पीच मींस बोलचाल की भाषा में हम लोग क्या करते हैं? बोलचाल की भाषा में प्रीपोजिशन जो है उसको ऑब्जेक्ट के क्या करते हैं? बाद में लिखते हैं। जैसे दिस इज द बॉटल आई वाज लुकिंग फॉर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, आई वाज लुकिंग फॉर, यहाँ पे क्या है? ये प्रीपोजिशन है और यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है, बॉटल। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि यह वही बॉटल है जिसे मैं खोज रहा था। अब यहाँ पे देखिए, ये लुकिंग फॉर, ये बोलचाल की भाषा में हम लोग जनरली क्या करते हैं? प्रीपोजिशन को सेंटेंस के ऑब्जेक्ट के बाद में लिखते हैं। तो ये इतने तरह से हम लोग अलग अलग जगह पे, अलग अलग प्लेसेस पे प्रीपोजिशन को हम लोग लिखते हैं। सबका उसका मीनिंग अलग होता है। ठीक है, बीच में होगा तो कुछ और मीनिंग होगा, लास्ट में होगा तो हो सकता है मीनिंग चेंज हो जाए। यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या है? यहाँ पे इम्पोर्टेंट है आपको इंट्रोगेटिव में जो होता है ना, हम लोग प्रीपोजिशन को स्टार्टिंग में और लास्ट में दोनों जगह लगा सकते हैं। गॉट इट? यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन में हम लोग जो भी प्रीपोजिशन यूज करेंगे वो रिलेटिव क्लॉज जो है उसके पहले या उसके बाद लगा सकते हैं। ये इम्पोर्टेंट है। और ये तो इम्पोर्टेंट है फर्स्ट वाला, क्या कि कोई भी ऑब्जेक्ट होगा उसके पहले हम लोग प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू।